चलिए, तो ट्रेड का चौका में अवनी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से आखिर रणनीति कहाँ रखी जाए? सो डेफिनेटली ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जो अगर कोई सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर चल रहा है वो है फार्मा सेक्टर। और फार्मा सेक्टर से यहाँ से अभी अगर कोई स्टॉक हमें देखना है तो वो है लुपिन का। तो लुपिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी की तरह है। डॉक्टर रेड्डी में हमने रिकमेंडेशन दिया था, वो काफी 2 ही दिनों में, कल के दिन में ही जो रिकमेंडेशन दिया था, कल इंट्राडे में ही काफी अच्छा टारगेट अचीव हो चुका था और आज भी लगातार तेजी दिख रही है। उसी तरह से लुपिन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। पिछले 2 दिनों से इसने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद भी दिया है। और आज हालांकि थोड़ी सी सुस्ती है, ज्यादा चला नहीं है, लेकिन अभी भी ओपनिंग ट्रेड के आसपास ही है, कल के हाई के ऊपर ही चल रहा है। तो लुपिन में आने वाले हफ्ते में एक अच्छी बड़ी तेजी हमें देखने मिल सकती है 2300 के लेवल तक। ये स्टॉक एफएनओ में भी अगर ऑप्शंस की पोजीशंस देखे तो कॉल राइटिंग पोजीशंस में काफी अनवाइंडिंग है और 2300 के कॉल में काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। तो यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले हफ्ते में 2300 2325 तक का टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। इसमें आपको 2100 का स्टॉप लॉस लगाना है और करंट रेट पे हमें इसमें खरीदारी करनी है। ठीक है, तो ल्यूपिन पसंद आता हुआ इस वक्त अवनी को। चलिए, कुछ और सेक्टर पर भी अवनी, आपकी एक और कॉल है। जी, दूसरी जो कॉल है वो शॉर्ट साइड पे रहेगी, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है और इसमें जो नए नए ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं वो है टाटा मोटर्स, ऑटो क्षेत्र से टाटा मोटर्स में। तो इसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हमें नजर आया है, जो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ 4-5 हफ्तों से 784 785 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। वो सपोर्ट लेवल स्टॉक ने तोड़ा है। तो यहाँ पे कमजोरी बढ़ सकती है और ये स्टॉक नीचे आ सकता है करीबन 670 तक। तो यहाँ पे बिकवाली की राय रहेगी, अगर कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है 740 745 के करीबन, वहां पे हम और पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। 757 का आपका 756 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 670 का। ठीक है, तो एक का बाय कॉल और एक का शॉर्ट साइड की कॉल आपको मिलती हुई, खरीदारी करने की सलाह लुपिन में और टाटा मोटर्स में शॉर्ट करने की सलाह आपको मिलती हुई। लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए, जैसा मैं कह रहा था कि कुछ सेक्टर फोकस करने वाले हैं और उनमें से है इंश्योरेंस सेक्टर। जीआईसी आ रही, देखिए लगभग 10.5% इस वक्त ऊपर। वहीं बात करें अगर हम न्यू इंडिया एश्योरेंस की, तो यहाँ पर भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। इन दोनों स्टॉक्स को मैं ज़्यादा इस वक्त फोकस करना चाहूँगा क्योंकि इनकी तेज़ी ज़्यादा ध्यान खींच रही है। वैसे ओवरऑल इंश्योरेंस पॉकेट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये जो तेज़ी है ये पिछले कुछ दिनों से जारी है। बताएं अवनी, इंश्योरेंस पॉकेट में खासतौर पे जीआईसी आ रही है और न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्या रणनीति लेकर आगे जाया जाए? पहले जीआईसी आरई की बात करते हैं। इसमें वीकली चार्ट्स पे एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट हमें आज नजर आया है। तो यहाँ पे अभी 450 पे जो ब्रेकआउट आया था, उसके बाद लगातार मोमेंटम दिख रहा है। तो ये प्राइस प्रोजेक्शन के हिसाब से मैं देखूँ तो इसमें कम से कम टारगेट जो बनता है वो 580 तक का बनता है। तो यहाँ पे जिनके पास है वो बने रहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा 466 का, और फ्रेश खरीदारी 456 का। और फ्रेश खरीदारी जिन्हें करनी है, जिन्होंने नहीं लिया है, वो थोड़े से डिप के लिए वेट करें। अगर 470 के आसपास आता है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। फाइनल स्टॉप लॉस जो रहेगा 456 का रहेगा और टारगेट ऊपर की तरफ 580 तक का रहेगा। आईटी इंडेक्स जरा देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज की शुरुआत थोड़ी अच्छी हुई थी, करीबन 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, वन ऑफ द टॉप गेनर भी था। लेकिन उसके बाद में इसमें एक रिवर्स गियर लगा और पूरा गिर के, अगर ऊपरी स्तर से देखें तो 4% गिर के आज वन ऑफ द टॉप लूजर नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई स्टॉक्स है आईटी शेयरों में जहाँ पे गिरावट पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? जी बिल्कुल। आईटी इंडेक्स जो है उसने एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दी है, तो मेरे हिसाब से अब इसमें अगर फॉलो अप सेलिंग हो सकती है मंडे को। फिलहाल खरीदारी के मौके यहाँ पे नहीं ढूंढने चाहिए। सोमवार तक आपको वेट करना चाहिए। सोमवार की ओपनिंग प्राइस एक्शन देख के ही फिर डिसाइड करना चाहिए। तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, आईटी स्टॉक्स में हाथ नहीं लगाना चाहिए।
थी। और अब जरा कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और इन सब के बीच में जरा ध्यान देते हैं सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स में। आज जिस तरह की मजबूती नजर आई है, और आज क्या पिछले कुछ दिनों से, और खासतौर पे डॉक्टर रेड्डीज लैब अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों में जिस तरह का उछाल यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लैब में नजर आया है, 9% के आसपास इस शेयर ने उछाल भरी है। डीवीज लैब्स में भी करीब 2% की मजबूती नजर आई है। इप्का लैब्स देख लीजिए, सन फार्मा, सिप्ला, ये तमाम स्टॉक, और लगातार चर्चा जारी है। अवनी, क्या किया जाए फार्मा शेयरों में, और खासतौर पे डॉक्टर रेड्डीज लैब के अलावा, चूंकि डॉक्टर रेड्डीज लैब की तो रफ्तार बहुत आगे जा चुकी है, अब जाहिर सी बात है कि फोकस कहीं और शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर रेड्डीज में इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट रिट्रेसमेंट हो सकता है नीचे की तरफ 1300 तक का, तो यहाँ बनता है। और आप फोकस शिफ्ट कर सकते हैं लुपिन और डिविस, ये दोनों ही स्टॉक्स में अगले आने वाले हफ्ते में एक अच्छी तेजी हमें दिख सकती है। तो लुपिन का तो ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप आज का जो डेज लो है उसी का स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर के 6210 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये है राय फिलहाल फार्मा शेयर पे। लुपिन पे तो राय उन्होंने दी थी। इन सब के बीच में अगर हम बात करें ख़ास तौर पे प्राइवेट बैंकों की, तो वहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड लगातार बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी का जो प्रेशर है, जिसमें दिग्गजों का पार्टिसिपेशन मिसिंग है, उसमें आप देखते हैं कि आखिर चुनिंदा जो बैंक्स हैं जहां पर ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है, एक्सिस बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए, दिग्गजों में एसबीआई देख लीजिए, इन 4 स्टॉक्स की मैंने बात की। अवनी, क्या किया जाए इन प्राइवेट बैंकों में? जी, मैं स्पेशली एक्सिस बैंक के बारे में बात करना चाहूंगी। इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक ने, और यहाँ से बिकवाली बहुत बड़ी हो सकती है। इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ में सेलिंग हुई है। फ्यूचर्स में भी काफी शॉर्ट एडिशन हुआ है, और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के काफी नीचे ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है। ये नीचे की तरफ बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है 1000 रुपए तक की। तो इसमें बड़ा डाउन साइड है। आप करंट लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब जो स्टॉप लॉस है वो डीप स्टॉप लॉस रहेगा। आज के डेज हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1106 रुपए का, और नीचे की तरफ आप 1000 तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। और बाकी प्राइवेट बैंक्स में भी ज्यादा कोई बाइंग इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक देखिए, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, तो सेल ऑन राइज स्टॉक बन रहा है। ये ऊपर की तरफ 1305 के करीबन अगर पुल बैक आता है तो वहां पे आपको सेलिंग करनी है। इसका नीचे की तरफ टारगेट बनेगा 1230 रुपए तक का। बिल्कुल, तो ये एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर राय अवनी जी की तरफ से। अवनी जी,